ये द बॉयज का स्पिन ऑफ है। जेएनवी सीजन 2 फाइनली आ चुका है। एक लड़की को बस एक पंच लगता है और नाक से खून निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल वही खून वो हथियार बना देती है। मैरी के पास खून को हथियार में बदलने की सुपर पावर है। बचपन में पहली बार जब उसे पीरियड्स आए थे, तब उसने गलती से अपने ही माँ बाप को मार डाला। बाद में वो पहुंचती है गोडल्किन यूनिवर्सिटी, जो खासतौर पर सुपर पावर्ड लोगों के लिए बनी थी। वहीं उसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के नीचे एक सीक्रेट रिसर्च लैब है, जहां वायरस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस पर मैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बगावत करती है, लेकिन तभी होमलैंडर आकर सबको दबा देता है और पूरी टीम को कैद कर लिया जाता है। इसी दौरान ऑन्ड्रे, जिसके पास मैग्नेटिक पावर्स थी, उसकी मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर मैरी जेल से भाग निकलती है। वो यूनिवर्सिटी नहीं लौटती, बल्कि एक होटल में जाकर अपनी बहन की खबर जुटाने लगती है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका वांटेड नोटिस पहले ही सभी बाउंटी हंटर्स तक पहुंच चुका है। जल्दी ही एक शिकारी उसकी गंध पकड़कर पहुंच जाता है। मैरी स्मार्टली छिपकर पीछे से हमला करती है, लेकिन फिर भी वो शिकारी उसे जमीन पर गिरा देता है। खून मिलते ही मैरी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो शिकारी का सिर पकड़कर सीधे टॉयलेट में दबा देती है, लेकिन शिकारी भी सुपर ह्यूमन निकलता है। वो बाघ की तरह छलांग लगाता है और फिर दोनों की लड़ाई जमकर होती है। पावर के हिसाब से मैरी उसके सामने टिक नहीं पाती और लगभग हार ही जाती। तभी सही वक्त पर एक लड़की आती है और मैरी की जान बचाती है। वो लड़की है एनी, उर्फ स्टारलाइट। एनी ने मैरी को सिर्फ इसलिए बचाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। असल में गोडल्किन यूनिवर्सिटी के फाउंडर वॉट के बड़े आदमी थे। उन्होंने ओडेसा प्रोजेक्ट नाम की रिसर्च शुरू की थी और उसी प्रोजेक्ट के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। एनी को खबर मिलती है कि वॉट इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना चाहता है और ये साफ है कि इसके पीछे कुछ खतरनाक छुपा है। इसलिए एनी चाहती है कि मैरी दोबारा गोडल्किन वापस जाए और उनके लिए अंदर से सब कुछ पता लगाए। इस बीच मैरी के दोस्त वापस यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। जॉर्डन, जो जेंडर बदल सकता है, और एमा, जो बॉडी श्रिंक कर सकती है। केट की मदद से दोनों को वापस बुलाया गया, क्योंकि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। वॉट को मीडिया का मुंह बंद करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जॉर्डन केट से पूछता है, वेयर इज मरी? केट भी कुछ नहीं जानती, और जैसे ही उसे आंड्रे की मौत की खबर मिलती है, वो गहरे सदमे में चली जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद केट नए प्रिंसिपल के पास जाती है और पूछती है कि आंड्रे कैसे मरा, लेकिन प्रिंसिपल कुछ नहीं बताता। केट सोची कि अपनी पावर से उसको सच बुलवा लेती है, लेकिन केट ने सोचा भी नहीं था कि नया प्रिंसिपल इतना कोल्ड और डेंजरस निकलेगा। वो डर गई और फिर आगे कुछ नहीं बोली। अब यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट शुरू होने वाला था, जहां सारे सुपर पावर्ड स्टूडेंट्स आ रहे थे। कोई उड़ सकता है, कोई आग उगलता है, और कोई तो हाँ, अपने गड्ढे से शराब पी लेता है। एम्मा इन सब में खास नहीं थी। उसकी पावर ये थी कि वो उल्टी करके छोटी हो सकती है, जब ज्यादा पी लेती है तो उल्टी होती है और फिर सिकुड़ जाती है। एम्मा को लग गया कि इस बार जो अटैक हुआ है उसका तरीका मरी का ही है। वो तुरंत जॉर्डन के पास जाती है और कहती है कि चलो मरी को ढूंढते हैं। दोनों वहीं पहुंचते हैं जहां मरी होमलैंडर के सपोर्टर से लड़ रही थी, और सच में मरी वहीं मिल जाती है। मरी को अभी तक एंड्रे की मौत का पता नहीं था। जॉर्डन बताता है कि उसके जाने के बाद एंड्रे को एक मेटल मेंटेनेंस टनल मिला था, लेकिन भागते भागते वो थक कर मर गया। अब जाकर मरी को समझ आता है कि उसके जाने के बाद कितनी बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन तभी केट भी पहुंच जाती है। वो जॉर्डन के पीछे पीछे आई थी। मरी को देखते ही वो बोलती है कि उसके साथ वापस चलो, लेकिन मरी को केट से नफरत थी। उसने साफ मना कर दिया। केट ने फिर जबरदस्ती मरी की यादें देखने की कोशिश की। केट ने मरी को समझाया कि स्टारलाइट पर भरोसा मत कर, लेकिन मरी ने माना ही नहीं। तब केट ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। जॉर्डन ये देखकर तुरंत केट पर हमला कर देता है। लड़ाई में केट का सिर पीछे दीवार से टकराता है और उसकी खोपड़ी फट जाती है। मरी ने सोचा कि वो अपनी पावर से केट का खून वापस उसके शरीर में बहा दे ताकि वो बच जाए, लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर मरी ने केट को छुआ तो केट मरी के दिमाग पर कंट्रोल कर लेगी। लेकिन आखिर में मरने वाले सब वही लोग निकले, कोई जरा देर से, कोई तुरंत, मगर सबका अंजाम मौत ही हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां मौजूद सारे लोग ऐसे ही मर जाएंगे। सबसे शॉकिंग बात यह रही कि जॉर्डन को एक सुपर पावर्ड इंसान ने मार डाला। एम्मा भागती हुई अंदर आई और देखा कि जॉर्डन की लाश पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दी गई है। तभी सबको सच्चाई पता चली। वो सुपर पावर्ड इंसान ने सबको एक तरह के चिप्स फिश बना दिया था, और फिर वही लोग खुद उन पर टूट पड़े। एम्मा को गुस्सा आ गया। उसने सबको कहा कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा अनफेयर चीजें हैं और सबको मिलकर इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे बने कि नतीजा कुछ और ही निकला। एम्मा घर लौटी तो बहुत उदास थी। उसने माँ बाप को सारी बातें बताई, मगर पेरेंट्स और भी डर गए और बोले कि हमें अलग बैठकर बात करनी चाहिए। एम्मा ने फिर भी वही कहा, इस दुनिया में बहुत अन्याय है और सबको मिलकर खड़ा होना चाहिए। यही सोच उसे यहां तक ले आई थी। कुछ दिन बाद एम्मा का पिता उसे एक पुराना सा थिएटर लेकर गया। अंदर घुसते ही एम्मा को अजीब सा लगा। चारों तरफ गहरा अंधेरा, जैसे कोई काला जाल फैला हो। उस जाल के बीच हल्की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई आवाज दे रही हो। मगर एम्मा जानती थी कि असल में वहां कुछ नहीं है, बस डर है। उसी पल एम्मा को एहसास हुआ कि इस दुनिया में सचमुच ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें इंसान की कल्पना भी नहीं छू सकती, और इसलिए जरूरी है कि हर इंसान को यह हक हो कि वो दुनिया को एक्सप्लोर करे। एम्मा ने कहा, हमें डर कर रुकना नहीं चाहिए, एक्सप्लोर करने का हौसला रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अजीब भी है और खूबसूरत सरप्राइज से भरी भी। फिर वो अपने हाथ की हथेली काटकर खून को हथियार बनाता है। ये सुपर पावर सचमुच एक कमाल का कातिलाना हथियार है, लेकिन मरी को अभी इसे सही तरीके से चलाना नहीं आता।
हर बार उसे खुद को चोट पहुंचानी पड़ती है ताकि वो खून को कंट्रोल कर सके। नया प्रिंसिपल कहता है कि यह तरीका ठीक नहीं है, मगर उसने मरी को कभी यह नहीं सिखाया कि असली तरीके से अपनी ताकत कैसे संभालनी चाहिए। गोडल्किन यूनिवर्सिटी में मरी की ताकत कोई खास नहीं मानी जाती। यहाँ के स्टूडेंट्स सब सुपर पावर्ड हैं। कोई पलक झपकते ही गायब हो जाता है, कोई आग उगल देता है। एमा मरी की अच्छी दोस्त है। इन दिनों वो एक ऐसे लड़के के पीछे पड़ी थी जो खुद को टेलीपोर्टर बताता था। यूनिवर्सिटी के कॉफी शॉप में काम करने वाली एक लड़की को हाल ही में बार बार परेशान किया जा रहा था। उसकी डेस्क पर हमेशा स्टारलाइट फैन क्लब के पर्चे रखे मिलते। इसकी वजह से उसे रोजाना गोडोल्किन के स्टूडेंट्स से धमकियां मिलती थीं। एमा को शक हुआ और उसने उस टेलीपोर्टर को ट्रैक करना शुरू किया। लेकिन जब वो उसे पकड़ते हुए स्टोर रूम तक पहुंची, तब उसे असली सच्चाई पता चली। वो लड़का टेलीपोर्टर नहीं बल्कि कॉपी कैट था। एमा की पावर है अपने शरीर का आकार बदलना, और उस कॉपी कैट ने सिर्फ एक नजर में एमा को देखकर तुरंत खुद को छोटा कर लिया और फिर पल भर में वापस नॉर्मल हो गया। एमा दंग रह गई, और जब उसे पता चला कि इस कॉपी कैट का भी एक पूरा ग्रुप है जो सब स्टारलाइट के पक्के फैन हैं और होमलैंडर की हुकूमत के खिलाफ चुपचाप काम कर रहे हैं, तो वो और हैरान रह गई। एमा ने उनसे साफ कहा, तुम लोग जो कर रहे हो ये सब बचकाना और बेकार है। अगर करना है तो कुछ बड़ा करो। शुरू में उन्हें यह बात भारी लगी, लेकिन एमा की बातों से राजी होकर वो सब उसके साथ जुड़ गए। एमा का ग्रुप बड़ा होता चला गया, और फिर एमा ने एक बड़ा राज खोला। गोडल्किन में चल रहा ओडेसा प्रोजेक्ट असल में मरी के लिए ही बनाया गया है। मरी ने यह सुनकर अपनी मां की पुरानी दोस्त से मिलने का फैसला किया, लेकिन वहां उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। मरी उसके माता पिता की नेचुरल चाइल्ड नहीं थी, बल्कि वो गोडल्किन यूनिवर्सिटी की लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और यह सब वॉइड कंपनी की प्लानिंग थी। मरी ने जब अपने जन्म की तस्वीरें देखी तो उसने चौंकाने वाली चीज नोटिस की। उसकी डिलीवरी कराने वाला डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि गोडल्किन का नया प्रिंसिपल ही था। मरी को अब लगने लगा कि पूरा खेल उसी को लेकर है। नया प्रिंसिपल जब सबको हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग कराता है, तो क्या वो असल में मैरी को किसी नई शक्ति तक पहुंचाना चाहता है? इस बीच केट भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आ गई। केट को जॉर्डन ने घायल किया था, मगर नया प्रिंसिपल सब जानने के बावजूद मीडिया में झूठ फैलाता है कि केट पर हमला स्टारलाइट फैंस ने किया। केट की हालत यह हो गई थी कि उसने अपनी पावर्स खो दी। अगर वो ठीक नहीं होती तो प्रिंसिपल उसे छोड़ देगा, और क्योंकि अब वो सैम का इलाज नहीं कर सकती थी, सैम धीरे धीरे कंट्रोल खोने लगा। वो हेलुसिनेशन देखने लगा और गुस्से से पागल हो गया। सैम की पावर है असीम ताकत, और अगर वो बेकाबू हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक ही इंसान उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत करता है, जॉर्डन, जो अभी अभी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 बना था। जॉर्डन की समझदारी और हिम्मत से सैम आखिरकार शांत हो गया। अब जॉर्डन को गोडल्किन की 60वीं एनिवर्सरी सेरेमनी में फर्स्ट रैंकर के तौर पर स्पीच देनी थी, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले उसने मरी को ढूंढा और उसे गहरे प्यार से अपने दिल की बात बता दी, क्योंकि जॉर्डन स्टेज पर सिर्फ स्पीच देने नहीं बल्कि आंड्रे की मौत का सच सबके सामने खोलने वाला था। कि तभी आगे का पार्ट देखने के लिए फिल्मी यात्रा को सब्सक्राइब करें।